वंशी क्षत्रियों को उत्पन्न किया। नागवंशी, चंद्रवंशी और जाट भगवान शिव के जटाओं से उत्पन्न हुए। हमारे यहाँ संतों में सबसे बड़ी विशेषता उन महापुरुषों की है जो भगवान के वेश को जटाधारी महापुरुष हैं, जिन्होंने साधना में अपने जीवन को खपाया और उन्हीं भगवान शिव के जटाओं से जब उन्होंने दक्ष प्रजापति पर क्रोध किया और एक बार अपनी जटा को पटका तो वीरभद्र प्रकट हुए और उन वीरभद्र की वंश परंपरा में वीर ये जाट क्षत्रिय आए। और आज आप लोग अपने पूर्वज, अपने मूल, जिसको वेद भगवान भी प्रमाणित करते हैं, उन भगवान गौरी शंकर की प्रतिष्ठा में लगे हैं। तो यह गौरव की बात है कि आप अपने मूल ठाकुर भगवान गौरी शंकर की प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित और उनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। साथ ही भगवान चार भुजानाथ द्वारिकाधीश प्रभु जब अपने नित्य लोक को पधारने लगे तो अपने प्रिय पार्षद उद्धव जी के लिए जिस दिव्य विग्रह को भगवान ने प्रदान किया, वो दिव्य विग्रह अनेक रूपों में चार भुजानाथ के रूप में इस समय राजस्थान की भूमि को धन्य कर रहे हैं, जो आप सबके बीच में विद्यमान है। तो ये महत् सौभाग्य का विषय है और यज्ञ भगवान के द्वारा उनकी दिव्य प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि अगर हम भगवान गौरी शंकर की कृपा चाहते हैं, अगर हम भगवान रघुनाथ श्री सीताराम जी की कृपा चाहते हैं, अगर चार भुजानाथ का हम पर अनुग्रह हो, हम पर कृपा हो, तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए? हम पर भगवान की कृपा हो, भगवान हम पर अनुग्रह करें, उसके लिए हमें करना क्या चाहिए? भगवान का प्रेम मिले तो आचार्य अनुग्रह करते हैं कि अगर तू चाहता मुझ पर, अगर तू चाहता मुझ पर प्रभु की हो नजर पहले, तो उसके आशिकों के खा के पावे कर गुजर पहले। अगर तू चाहते हो कि भगवान की नजर हम पर हो, कृपा हो, तो उन प्रभु के प्रेमी जो ये विभूतिवान तपोमूर्ति महापुरुष हैं, आशिक उनके प्रेमी संत हैं, उनके चरण रज से अपने को पवित्र करो, उनके चरणों में सिर झुकाना सीखो, उस चरण रज को अपने सिर पर धारण करो। अगर तू चाहता मुझ पर प्रभु की हो नजर पहले, तो उसके आशिकों के खा के पावे कर गुजर पहले। तरीका है अजब यह प्रेम की, इश्क की मंजिल पे चढ़ने का, कदम पीछे गुजरता है, गुजर जाता है शर पहले। तो झुको, महापुरुषों की चरण रज को प्राप्त करो। बड़ी बड़ी विभूतियां आज हम सबके बीच में विद्यमान हैं, ये महत् सौभाग्य का विषय है। और इसके मूल सूत्र में आपका तो पुण्य है ही, परम वंदनीय प्रातस्मरणीय पंचमुखी दरबार पीठाधीश्वर श्री लक्ष्मणदास जी महाराज का महद अनुग्रह है कि देश की सारी विभूतियों को अपने गुरुदेव की तपस्थली में, जहां लगभग 15 से 20 वर्षों तक श्री महाराज जी ने कठोर साधना की और उन महापुरुषों का आपने यहाँ दिव्य समागम उपस्थित किया, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हम सबके वंदनीय प्रातस्मरणीय साकेतवासी श्री महाराज जी के ही कर कमलों से, परम वंदनीय साकेतवासी श्री राजा रामदास जी महाराज के ही कर कमलों से जिसका शिलान्यास हुआ, आज वह दिव्य भव्यता और नव्यता को प्राप्त कर रहा है। हमारा आपका परम गौरव है कि उस महान विभूति की तपस्या का प्रतिफल इतना विशाल संत समुदाय और इतनी बड़ी दिव्यता है। तो ये आपका भी विशेष हम साधुवाद देते हैं कि उन महापुरुष के चरणों को आपने शिरोधार्य किया। तो अब और श्री महाराज जी चार भुजानाथ के भी दिव्य मंदिर का शिलान्यास किए। ये महापुरुष अगर अपने चरण की रज अथवा अपने हाथ से पत्थर को छू देते हैं तो वो सोना हो जाता है, उसमें दिव्यता हो जाती है। लेकिन पत्थर को सोने होने में चमत्कार नहीं है, वह पत्थर अगर पारस हो जाए तो उसकी दिव्यता हो जाती है।
ये महाराज जी की तपस्या साधन का प्रतिफल है जो हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं। और हम अधिक न कह करके हम सबके बीच में विद्यमान तपोमूर्ति, वैराग्य मूर्ति और हिमालय की दिव्य पावन भूमि में साधना करने वाले वैष्णव जगत के देदीप्यमान नक्षत्र नहीं सूर्य के रूप में श्री महाराज जी विद्यमान हैं। इसलिए हम सभी उनके आशीर्वचन के आकांक्षी हैं। केवल एक शब्द हम कह के वाणी को विराम देते हैं कि तमन्ना दर्द दिल की है। अगर ठाकुर जी का प्रेम चाहते हो, उनकी कृपा चाहते हो महापुरुषों के लिए, तो तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। कहाँ यह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। तो यह लाल सब जगह सुलभ नहीं है। इन महापुरुषों का आप सभी दर्शन कर रहे हैं। अधिक समय न लेकर के पूज्य श्री महाराज जी के और मंचस्थ समस्त महापुरुषों के पावन पादार बिंद में अपनी प्रणत नति समर्पित करता हुआ वाणी को विराम। जय श्री राम। मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरुपरंपरा। सर्वप्रथम हमारे वंदनीय अर्चनीय मुदमंगलमय संत महानुभावों के श्री चरणारविंद में बारंबार प्रणिपात। आप सबको ये मालूम ही है कि यहाँ श्री गौरी शंकर महादेव का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और श्री महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। हमारा जो ये पवित्र राष्ट्र भारत है, भारत शब्द का एक अर्थ है भा अर्थात ज्ञान प्रकाश में जो रथ हैं, जो ज्ञान और प्रकाश के उपासक हैं, वो सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं। हम सब चाहते हैं कि जो परम सत्य है हम उसको समझें और उस परम सत्य को समझकर अपना जीवन उस परम सत्य के लिए समर्पित करें। आप सब जानते हैं परमात्मा ने हमको ये जो मानव जीवन दिया, जिस प्रकार से ये शरीर, उसी प्रकार से ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो हैं उस परमात्मा के आदि भौतिक स्वरूप का ही प्रतीक है। उसमें परमात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है, सर्वत्र परिपूर्ण है, विभु है, व्यापक है। वो जो परमात्मा है, विभु है, व्यापक है, उस परमात्मा को एक क्षेत्रीय, एक देशीय, एक काल के अंतर्गत भावत करना क्यों आवश्यक है? ये मंदिरों की आवश्यकता क्यों हुई? मंदिर, परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, फिर मंदिरों की आवश्यकता क्यों? शायद उस पूर्व एक राजा बलि, जिसके विषय में आप सबने श्रीमद् भागवत के माध्यम से बलि उपाख्यान सुना होगा, उनके नाम के साथ एक शब्द और जुड़ जाता है, बलिदान। और सभी लोग
बलि के दान को उन्होंने पूर्ण रूपेण परमात्मा के लिए आत्मसमर्पण किया था। परंतु बलि के अंदर इस प्रकार का जो ये पवित्र भाव पैदा हुआ, वो कहाँ से और कैसे हुआ, उस विषय में पौराणिक गाथा है। पूर्व जन्म में महाराज बलि जो हैं एक जुआरी, शराब, जुआ, मद्य, मांस, ये सब जीव को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। ये सब अगर किसी का विनाश होने का समय आ गया है तो वो इन सब जुआ, शराब, मद्य, मांस इत्यादि का सेवन करने लग जाता है। फिर इसके अन्य साथी व्यभिचार इत्यादि भी आ जाते हैं और जीव पूर्ण रूपेण पतित हो जाता है। ऐसा एक पतित जुआरी जुए में दाव लगाया और दाव में उसको अच्छी धनराशि मिली, अच्छी धनराशि मिली। उस धनराशि को लेकर वो जुआरी वेश्या के पास जा रहा था। उसके लिए नाना प्रकार के कीमती उपहार लेके जा रहा, परंतु परमात्मा पता नहीं जीव पे किस प्रकार से कृपा कर देते हैं। परमात्मा की कृपा बरसी और उसको ठोकर लगी और वो सिर के बल गिरा। चोट इतनी गंभीर और अधिक थी कि उसके प्राण बचने कठिन हो रहे। उसी समय मंदिर में शंखनाद हो रहा था, आरती का समय हो गया था, घड़ी घंट बज रहे थे। उस पतित के मन में विचार आया कि देखो अब मेरा तो अंतकाल आ गया। ये जो भेंट के लिए नाना प्रकार की सामग्री ले जा रहा है, इसको शिवार्पण क्यों ना कर दिया जाए। वो मंदिर के जो पवित्र घड़ी घंट के नाद हैं, शब्द हैं, उन्होंने उसके हृदय में प्रवेश करके एक पवित्र विचार दिया और शिवार्पण करके उसने अपने प्राण का उत्सर्ग किया। प्राण छूटने के बाद जब वो यमराज के यहाँ पहुंचा तो यमराज के लेखे में चित्रगुप्त ने बताया कि ये व्यक्ति जो है अत्यंत दुराचारी, पापाचारी और बहुत अधिक पतित है, परंतु मरणासन अवस्था में इसने कुछ भेंट सामग्री मन से भगवान शंकर को शिवार्पण की है, भगवान शंकर के चरणों में निवेदित की है। कहा गया कि इसका ये जो अंतिम समय बहुत बड़ा पुण्य कार्य हुआ है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य हुआ है। इसके लिए एक दिन के लिए इसको इंद्रासन सौंप दिया जाए। अंतिम समय इसने भगवान शंकर के चरणों में भेंट, पत्र, पुष्प और नाना प्रकार की जो उपहार की सामग्री थी वो समर्पित की है। इसलिए इसको एक दिन के लिए स्वर्गासन, इंद्र के आसन पे इंद्रासन प्रदान कर दिया गया। जब उसको इंद्रासन मिला तो उसने विचार किया कि मैंने अंतिम समय ये जो दान किया था, उस दान के द्वारा मेरे को आज एक दिन के लिए इंद्रासन मिला है, लंबे समय तो रहना नहीं है, तो क्यों ना मैं इंद्र की संपत्ति का संपूर्ण दान कर दूं। और उन्होंने
ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, ये सब वहाँ के सप्तऋषियों को और अन्य अन्य महानुभावों को यथायोग दान कर दिए। और उस दान का परिणाम ये निकला, आगे भविष्य में वो राजा बलि के रूप में अवतरित हुआ और उनका उपाख्यान आप सबको विदित है। तो इसके मूल में जो मंदिर का शंखनाद, घड़ी घंट, जिसने आज उस कक्षा तक उसको पहुंचाया और आज सारे विश्व बलिदान की बात करता है। बलि का दान ऐसा दान है जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया और उसका नाम बहुत आदर के साथ सभी लोग लेते हैं, बलिदान। तो हम ये बता रहे थे, ये जो मंदिर मठ हैं, इनका जो निर्माण होता है वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे, आपने देखा होगा जो भगवान का श्री विग्रह होता है उसके ऊपर एक छत्र चढ़ता है। वो छत्र पवित्र धातुओं से, स्वर्ण, चांदी इत्यादि से निर्मित होता है और उस छत्र से एक तार, तांबे का तार, शिखर में जो कलश लगा है, धातु का जो कलश लगा है, उसका स्पर्श करता है। और वो जो कलश लगाया गया है मंदिर के ऊपर, उस कलश में जो सूर्य की ऊर्जा है और अन्य अन्य ग्रहों की ऊर्जा है, नक्षत्रों की ऊर्जा है, ये जो अंतरिक्ष है, इसमें जो भगवान का दिव्य धाम है, अमृत लोक है, द्योलोक, जहाँ से शांति हमारी पृथ्वी पे आती है, वो सब ऊर्जा को वो कलश ग्रहण करता है और उस कलश के माध्यम से जो तांबे का तार है उससे छत्र में आती है और छत्र से वो जो श्री विग्रह है उसमें प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ के जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, प्राण प्रतिष्ठा का वो पवित्र कार्य कर रहे हैं, भगवान का अन्नादिवास इत्यादि कर देखने को मिला। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहे हैं उसके माध्यम से वो जो परम चेतन है उसकी चेतना को इस श्री विग्रह में स्थापित किया जाता है। सूर्यमंडल में जो हलचल होती है, आप सब को शायद मालूम होगा, उसका असर पृथ्वी पे वनस्पतियों में, जलाशयों में, सब जगह देखने को मिलता है। तो सूर्य के द्वारा वनस्पतियों का जो पोषण होता है, उन वनस्पतियों के अंदर एक चक्र आवर्त बनता है। वो आवर्त जो है उसमें तरंगे आती हैं, उसमें उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, वो सब सूर्य की हलचल का प्रभाव है। अनेक विज्ञान ने ऐसे साधन उपलब्ध किए हैं जिनके माध्यम से वो सूर्य के अंदर की जो गतिविधियां हैं, हलचल हैं, वो सब देखी जा सकती है। हमारे यहाँ भारत का जो हिंदू संत समाज है, हिंदू जो भक्त हैं और जो भी हिंदू हैं, वो मंदिर में जाते हैं और भगवान के श्री विग्रह का दर्शन कर, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन में भगवान की छवि में नित्य प्रति नाना प्रकार के भाव दिखाई देते हैं। उन भावों को पढ़ के मालूम पड़ता है कि आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। ये जो ज्योतिष है उसका ज्ञान हमारे यहाँ जन साधारण को था। पहले देखा जाता था कि आदिवासी समाज में आज भी लोग कहते हैं अमुक नक्षत्र उदय हो गया है और ये कार्य किया जा सकता है। इसी प्रकार से भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करके, भगवान के
मुखारविंद का दर्शन करके, भगवान के शिवलिंग इत्यादि का दर्शन करके भगवान के अंदर जो भाव भंगिमा प्रकट हो रही है, उसके माध्यम से आने वाला समय किस प्रकार का होगा वो सब समझा जा सकता है। समझने के लिए पहले तो परंपरागत लोगों को बोध था, बच्चों को माता पिता अपने साथ मंदिर में ले जाते थे और मंदिर में ले जाकर भगवान के चरणों में प्रणिपात साष्टांग वंदन करते थे, प्रणाम करते थे, अभिवादन करते थे और भगवान का दर्शन करके बच्चों को संस्कार देते थे। और ये संस्कार की परंपरा बिगड़ रही और उसके कारण आज समाज बिगड़ रहा है। समाज को अगर सुधारना है, समाज को सुख शांति के मार्ग पे ले आना है, तो एक ही उपाय है, ये मंदिर मठ और यज्ञ इत्यादि जो पवित्र कार्य है। इन यज्ञों के माध्यम से बहुत से लोग सोचते हैं कि यज्ञ में इतना घृत अग्नि में व्यर्थ ही सुहा कर दिया जाता है, परंतु उन नासमझों को कैसे समझाया जाए। अगर आप सब अपने जीवन में देखते हैं, अनुभव करते हैं, एक मिर्च को अगर आप खाते हैं तो उससे आप ही प्रभावित होते हैं। अगर उस मिर्च को कूटते हैं, पीसते हैं, तो उसके सूक्ष्म कण वायुमंडल में फैल जाते हैं और बहुत से लोगों को प्रभावित कर देते हैं। और उसी मिर्च को अगर अग्नि में आप छोड़ दीजिए तो उस के जो कण हैं इतने सूक्ष्म होके बहुत दूर तक लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो ये जो यज्ञ की पवित्र सामग्री है, उसका सूक्ष्म भाग देवताओं को प्राप्त होता है और देवताओं के साथ ये जो हम सब हैं, भूमंडल पे वनस्पति इत्यादि हैं, उस भाग को ग्रहण करती हैं और उसमें से फिर हम सबको, मानव को और प्राणी मात्र को लाभ मिलता है। तो यज्ञ जो है उसके माध्यम से, अनेक जड़ी बूटियों के माध्यम से वायुमंडल का प्रदूषण दूर किया जाता है। आज वायुमंडल बहुत प्रदूषित हो रहा है और उस वायुमंडल के प्रदूषण में हम सब भागीदार हैं। हम जो श्वास छोड़ते हैं उससे वायुमंडल दूषित होता है। हम जो धूम्रपान करते हैं, बहुत अधिक लोग जो हैं धूम्रपान करने वाले हैं और भी कल कारखानों से और अनेक प्रकार के ये जो कूड़ा कचरा जलाया जाता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषित हो रहा है और इन सब के साथ साथ हमारा मन प्रदूषित हो। तो यज्ञों के माध्यम से इस प्रदूषण को दूर किया जाता है। और ये जो सबसे बड़ा खतरनाक वैचारिक प्रदूषण जो है, जो हम सबके विचारधारा को बदल रहा है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, उसको शुद्ध करने के लिए यज्ञ के जो पवित्र मंत्र हैं और यज्ञ में पधारे हुए ये जो हमारे अतिथि महानुभाव संत महापुरुष हैं, इनके स्पंदनों से वैचारिक प्रदूषण दूर होता है। बहुत से संत अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा लोगों को लाभ देते हैं। हमारे श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, रामानंद जी महाराज, रामानंदा जी महाराज अभी आप सबका उत्पत्ति का स्थान बता रहे थे कि आप सब भगवान शंकर के वंशज हैं। अनेक प्रकार से संपूर्ण सृष्टि जो है उस परमात्मा की ही संतान है। परमात्मा का संकल्प एको अहम बहुश्याम, उस परमात्मा ने एक से अनेक रूप धारण किए हैं। ये अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, हमारे जो परमात्मा हैं वो अनेक
नाम रूप धारण करके पूरे विश्व को आच्छादित किए हुए हैं। तो संत महापुरुष जो हैं इस वैचारिक प्रदूषण को दूर करते हैं। संत महापुरुषों की जो वाणी है, उनकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, बहुत से संत महापुरुष मौन रहकर भी बहुत कुछ दे जाते हैं। आप सब ने सुना और आप सब अच्छे ढंग से जानते हैं कि यहाँ एक ऐसे महापुरुष श्री अनंत श्री विभूषित श्री राजा रामदास जी महाराज ने पधार कर इस पवित्र पोल्ट्री को चार भुजा जी और अनेक अनेक मंदिर मठ के लिए बीजारोपण किया। कुछ वृक्ष उनके सामने पुष्ट हो गए, कुछ अभी भी पुष्ट हो रहे हैं और हम सबको तो सीधा सीधा फल मिल रहा है। उसमें आप सब भागीदार हैं। और इन सब संतों को और ऐसे पवित्र आयोजन को करने और कराने में जो प्रेरक हैं, महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, जो इस समय वर्तमान में पंचमुखी पीठ के अधीश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं। तो उनको ये सब श्रेय है और उनके ही आग्रह से ये सब संत महानुभाव यहाँ पधारे। और आप सब जानते हैं कि एक संत के द्वारा इतना बड़ा पवित्र कार्य हो रहा है, होता रहेगा। जब हमारे बीच में इतने संत महानुभाव आए हैं तो इनके द्वारा हम सबको जो आशीर्वाद मिलेगा, हृदय से ये आशीर्वाद देते हैं। शब्दों के आशीर्वाद उथले होते हैं, परंतु जो संतों के अंतःकरण से हृदय से निकलते हैं आशीर्वचन, वो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। और संत हमेशा एक ही भाव रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब निश्रेयस की प्राप्ति करें, आत्मकल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ें। हमारा जो जीवन है एक संघर्ष है। हम सब जन्म के साथ संघर्ष प्रारंभ कर देते हैं। मृत्योर मां अमृतम गमय। हमको मृत्यु नहीं चाहिए, हमको जीवन चाहिए, अमृत चाहिए, जहाँ मृत्यु नहीं है। परंतु जातश्री ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। परंतु जो दिव्य चेतन है, जो शरीर के अंदर ये संपूर्ण इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट को, इस शरीर को चला रहा है। इस शरीर के अंदर आप देखते हैं, हम भोजन के द्वारा रस लेते हैं। रस भिन्न भिन्न सप्त धातुओं में परिणित होता है। उस रस से बनने वाले जो हार्मोन्स हैं वो हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। हम सबका जो संघर्षमय जीवन है, मृत्यु से हम संघर्ष करते हैं। हमको जीवन चाहिए, हम मरना नहीं चाहते, परंतु शरीर तो अमर आज तक किसी का नहीं हुआ। भगवान श्री राम भूमंडल पे आए, भगवान श्री कृष्ण आए भूमंडल पे, सब हम सबको एक ही संदेश देके गए, शरीर से अमृत नहीं प्राप्त हो सकता। केवल अपने स्वरूप को जानकर आप अमर हो सकते हैं। तो जीवन एक संघर्ष है। हम सब श्वास लेते हैं, हम सब भोजन करते हैं, हम सब जितने कार्य करते हैं वो मृत्यु से बचने के लिए करते हैं, और वो सब संघर्ष है। इस सब संघर्ष को करते हुए हमको परमात्मा तक पहुंचना है, निश्रेयस की प्राप्ति करनी है। अर्थात हमको उस तत्व को पाना है जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। हमको उस स्थिति में पहुंचना है, हम आत्म काम हो जाए, हम पूर्ण काम हो जाए, हमारे अंदर
सम्यक प्रकार का समाधान होने लग जाए। जो महापुरुष समाधि के द्वारा सम्यक बोध की प्राप्ति करते हैं, सम्यक प्रकार का समाधान उनके अंदर होता है, वो आप सबके अंदर हो। और उसी पवित्र विचारधारा को लेके ऐसे पवित्र आयोजन होते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। आप सब तो दिन भर यज्ञ भगवान की सेवा में, उधर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों में सब में व्यस्त रहे। अब तो जाते ही हैं और आप सबको विश्राम की जरूरत होगी। और अभी तो श्री आचार्य श्री ने आप सबको बताया कि जयकार जब आपने किया तो शायद भोजन नहीं हुआ है। तो वो बात बिल्कुल यथार्थ लगती है। संध्याकालीन जो भोजन है और यज्ञ में जो यजमान इत्यादि हैं वो तो एक समय ही भोजन लेते होंगे, तो सब उसका भी इंतजार कर रहे होंगे। और हमारे कबीर साहब ने कहा है, न देखा कुछ गीता में, न देखा कुछ रोटी में, कहे कबीर तो देखा दो रोटी में। मतलब भोजन आहार बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और हम सब इन संत महापुरुषों के चरणों में वंदन करके वाणी को विश्राम देते हैं। भगवान आप सब पे कृपा करें और आप सब अपने जीवन में आप काम हो, पूर्ण काम हो, परम सुख परम शांति के लिए आगे बढ़े। जय श्री राम। कहाँ से होता भाई? सभी विराजे रहेंगे, महाराज श्री का दिव्य दर्शन करेंगे। और हमारे उज्जैन से पधारे हुए श्री मुनीश्वरन जी महाराज आपसे संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन करते हुए महाराज जी का आप सब दिव्य दर्शन करेंगे। बैठे बैठे सिर्फ 5 मिनट, महाराज जी निकल जाएंगे। नर्मदेगा ये सेव हाईलाइट। बोले सीतारामचंद्र भगवान की। सब शांति से अपने जगह बैठे रहेंगे, अपने स्थान बैठ बैठे दर्शन करें। महाराज श्री का यहाँ से प्रस्थान हो रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री